आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चीन और भारत के मध्य की रेखा का नाम है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य में है। अगर पूछा जाए कि ये कब जो निर्धारित की गई थी, तो ये 1914 में निर्धारित की गई थी शिमला में। और अगर पूछा जाए कि भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो वो है डुरंड रेखा, और भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रारंभिक शिक्षा को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार बताता है? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो भी ऑप्शन बी है, अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A जो है वर्ष 2002 में 86 जो अमेंडमेंट थी संविधान में, उस संशोधन द्वारा जो है 6 और 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उन बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान जो है किया गया था। और इसी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो है संविधान में जोड़ा गया था। और इस अनुच्छेद के पहले भी संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की जो व्यवस्था है वो की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा पद्धति होती है? तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन डी, बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को संविधान के किस संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में डाला गया? तो इस जो क्वेश्चन का आंसर आएगा वो है ऑप्शन सी, 42वां जो संशोधन था, 42 जो अमेंडमेंट थी जो हुई थी 1976 में। इसके तहत जो है शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया था। नेक्स्ट है, बोल्शेविक क्रांति के नायक कौन थे? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, लेनिन। 7 जनवरी 1917 को रूस में हुई ये क्रांति थी, बोल्शेविक क्रांति, और इसके नायक लेनिन थे। नेक्स्ट है, मांग और पूर्ति का संप्रत्यय संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्थशास्त्र से, इकोनॉमिक्स से। नेक्स्ट है, उज्जैन नगरी बसी है? तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी, शिप्रा नदी के किनारे। उज्जैन नगरी मध्य प्रदेश में है और शिप्रा नदी के तट पर है, स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है दलहन फसल नहीं है? तो इसका आंसर आएगा मखाना, ऑप्शन सी, यानी कि चना, मूंग, अरहर, ये सभी जो है दलहन फसल है। मखाना है, ये दलहन फसल नहीं है। नेक्स्ट है, अजंता की गुफाएं स्थित है? तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर है, महाराष्ट्र में है। अगर पूछा जाए कि अजंता की गुफाएं का निर्माण किसके शासकों द्वारा किया गया था, तो इनका जो निर्माण है गुप्त शासकों के द्वारा 200 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व के मध्य में करवाया गया था, और यह गुफा अपनी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, PV नरसिम्हा जी राव को, क्योंकि इनके समय में ही नई आर्थिक सुधार नीति शुरू हुई थी, और इनके प्रमुख जो घटक थे वो थे निजीकरण, उदारीकरण तथा विश्व व्यापारीकरण। नेक्स्ट है, मराठा शासक शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1627 ईस्वी में मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी का जन्म हुआ था, और इनके पिता का नाम शाहजी भोंसले एवं माता का नाम जीजाबाई था। नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन का क्या अर्थ है? तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, समाज का अध्ययन। और इसके संबंध में SP मुनाफ के अनुसार सामाजिक अध्ययन ज्ञान का वह क्षेत्र है जो युवकों को आधुनिक सभ्यता के विकास को समझने में सहायता देता है। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान का अध्यापक निर्माता है? तो किसका निर्माता है? ऑप्शन ए आएगी, राष्ट्र का। नेक्स्ट है, समाज की प्रयोगशाला माना जाता है? तो समाज की प्रयोगशाला जो माना जाता है वो
ऑप्शन ए है अर्थशास्त्र को समाज की प्रयोगशाला माना जाता है। अध्यापक को कक्षा शिक्षण का प्रारंभ करना चाहिए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में ग्लोब का उपयोग आवश्यक है यानी कि जरूरी है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के लिए। दिन रात का प्रयास समझने के लिए, पृथ्वी का आकार बताने हेतु, सतल जल का अनुपात बताने हेतु, इन सभी के लिए जो है जरूरी है। इसके अलावा हम जो है मौसम व जलवायु के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो उसके लिए भी जरूरी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है? ऑप्शन सी सही है, कोयला पेयजल का जो संबंधित जो है नहीं है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम से, अब्रक विद्युत से और बलुआ पत्थर भवन निर्माण के लिए यूज होता है, लेकिन कोयले का संबंध जो है पेयजल से नहीं है। निम्नलिखित में से कौन वर्षण का रूप नहीं है? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, डी, आंधी। आंधी जो है वर्षण का रूप नहीं है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे अधिक जल पाया जाता है, तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन सी है, महासागर में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता इनमें से नहीं है? तो इसका सही आंसर है, विशेषता है, तो इसका आंसर डी रहेगा। यह सबसे विशाल है, लिखित सबसे बड़ा संविधान है और इसमें अनेक देशों के संविधान से प्रावधानों को लिया गया है, जैसे मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, इसी तरह अलग अलग देशों से अलग अलग जो लिए गए हैं प्रावधान। तो नेक्स्ट है, लचीला है, इसमें संशोधन जो किया जा सकता है, तो ऑप्शन डी आएगा, उपरोक्त सभी। भारतीय सेना के तीनों अंगों का प्रमुख होता है, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति जो तीनों सेनाएं हैं उनका प्रमुख होता है। नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र क्रियाशील ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत का एक क्रियाशील जो है ज्वालामुखी है, और ये जो है पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पूर्व में बैरन द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट है, प्रजातंत्र को जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन किसने कहा था? तो ये कहा था इब्राहिम लिंकन जी की ये परिभाषा है, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो ऑप्शन ए जो है सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, सेलुलर जेल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, काले पानी के नाम से जाना जाता है सेलुलर जेल को, और ये अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन सी, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, क्योंकि इसके पैर गद्दीदार होने के कारण यह रेत में आसानी से दौड़ सकता है, और इसके साथ इस कुब्बड़ में वसा और पानी को संचित करने की क्षमता है से यह कई दिनों तक बिना पानी के जीवित रह सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सती प्रथा को समाप्त करने में किसकी महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो रही है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय की सती प्रथा का जो बुराई थी उसको दूर करने में एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। और इसको अगर पूछा जाए कि कब इसको जो है गैर कानूनी घोषित किया गया था, तो विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 ईस्वी में जो सती प्रथा है इसको गैर कानूनी घोषित किया गया था। बौद्ध धर्म भारत से निकलकर किन देशों में गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, इन सभी में। सो बौद्ध धर्म भारत से निकलकर नेपाल, श्रीलंका, चीन, जापान और कोरिया आदि देशों में गया। नेक्स्ट, भारत में परमाणु परीक्षण किया गया, तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, पोखरान में। भारत में पहला जो परमाणु परीक्षण था वो 18 मई, अगर पूछा जाए कब किया गया था, तो 18 मई 1974 को किया गया था पोखरान में, राजस्थान में। नेक्स्ट है, बिस्मिल्लाह खां संबंधित थे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संतूर वादन से। नेक्स्ट है,
चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, चाणक्य, या इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता था, विष्णुगुप्त भी कहा जाता था, और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी अर्थशास्त्र। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित नागरिक हवाई अड्डा कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है, लेह में। सो भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित नागरिक हवाई अड्डा लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर में स्थित है, और ये सागर ताल से अगर पूछा जाए कितनी ऊंचाई पर है तो 3256 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। नेक्स्ट है सबसे कम श्रमिकों को की आवश्यकता वाला उद्योग कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है, इस्पात उद्योग। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केरल। केरल सबसे साक्षर जो है प्रदेश है भारत का, जिसकी जो साक्षर दर अगर पूछी जाए तो 94% है, यानी कि 100 में से 94 जो लोग हैं पढ़े लिखे हैं केरला में। और लिंग अनुपात भी केरला का सबसे ज़्यादा है, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार। सर्च इंजन क्या है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है, इंटरनेट खोजी कहते हैं हम सर्च इंजन। नेक्स्ट है चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो ये दिल्ली में है, ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। नेक्स्ट है कौन सी संस्था बैंकों के कामकाज पर नियंत्रण रखती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रिजर्व बैंक। सो भारतीय रिजर्व बैंक जिसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, और 1 जनवरी 1949 को इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था। यह है बैंकों के कामकाज पर नियंत्रण रखता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन व्यापारिक फसल इनमें से कौन सी जो है नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, मक्का। मक्का क्या है? मक्का खाद्य फसल कह सकते हैं हम, खाने वाली फसल है, जबकि मखाना, जूट, कपास इनका जो व्यापारिक एक फसल है, व्यापार के लिए भेजी जाती है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, गरीब रथ क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, यात्रा गाड़ी। और इसका जो प्रारंभ है भूतपूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने गरीबों की यातायात में होने वाली समस्याओं को कम करने के लिए गरीब रथ यात्री गाड़ी की सेवा प्रारंभ की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, खड़गपुर। खड़गपुर भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म है। इनमें से अगर पूछा जाए तो अगर इसकी पूछी जाए कि कितनी है इसकी लंबाई, तो 716 मीटर या 716 किलोमीटर भी लिखा जा सकता है। और वर्तमान अगर पूछा जाए, खड़गपुर के अलावा ये पश्चिमी बंगाल में है, और वर्तमान उत्तर प्रदेश का गोरखपुर रेलवे प्लेटफार्म भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म है, जिसकी जो लंबाई है 1.34 किलोमीटर है, यानी कि 1340 मीटर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन भिन्न है? सागर, झील, नदी या तालाब? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, तालाब भिन्न है, क्योंकि ये कुदरती स्रोत नहीं है। इसके अलावा सागर, झील, नदी ये कुदरती स्रोत है। ये क्वेश्चन रहेगा था, भारत का सबसे खुश्क क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम। पश्चिम भारत का सबसे खुश्क क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत राजस्थान का संपूर्ण मारुस्थलीय क्षेत्र जो शामिल है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन बी है, हाजीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनपुर के अतिरिक्त भारत में पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, पुष्कर में। सोनपुर के अलावा पुष्कर में, पुष्कर जो है राजस्थान में है, वहाँ पे भी पशु मेला लगाया जाता है। विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है
ऑप्शन डी गया में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसको जो है कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इस नदी का जो उद्गम है वो सप्तकोशिकी पूर्वी नेपाल स्थान से होता है और काडागोला के निकट गंगा नदी में विलय हो जाती है। नेक्स्ट है, मानचित्र एवं स्केल में प्रमुख अंतर क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन सी है, पैमाने का जो प्रमुख अंतर होता है मानचित्र एवं स्केच में। और मानचित्र बनाते समय पैमाने का विशेष ध्यान रखा जाता है, जबकि स्केच बनाने के समय पैमाने का ध्यान रखना जो है आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है, बिहार के लिए कक्षा 6 से 8 तक का पाठ्यक्रम कौन बनाता है? तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, SCRT। नेक्स्ट है, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है, तो इसका जो सही आंसर आएगा मैदानी क्षेत्र में आ जाता है, ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। बिहार की प्रचलित कला इनमें से कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन ए है, मधुबनी। बिहार का प्रसिद्ध पर्व इनमें से कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन बी है, छठ पूजा। सो ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन से संबंधित समस्यायक विषय का ज्ञान दिया जाता है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। वाद विवाद प्रतियोगिता द्वारा, प्रश्नोत्तरी द्वारा, दैनिक समाचार विश्लेषण द्वारा। नेक्स्ट है, बाल संसद छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान देता है, तो राजनीतिक विज्ञान का। सो ऑप्शन डी जो है सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान के किस उप विषय में विभिन्न देशों के मध्यम के संबंध का अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। जब हम विभिन्न देशों के साथ हमारे संबंधों की बात कर रहे हैं तो वो राजनीतिक विज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान के किस उप विषय में स्रोत विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्रोत विधि का हम इस्तेमाल जो है इतिहास में, हिस्ट्री में करते हैं। समाचार पत्र कैसी शिक्षण सामग्री है? तो इसका ऑप्शन ए है, दृश्य समाचार पत्र जो है दृश्य शिक्षण सामग्री है। नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन वह क्षेत्र है जो मूलभूत मूल्य, वांछित आदतों, स्वीकृत प्रवृत्तियों तथा उन महत्वपूर्ण कुशलताओं के निर्माण के लिए आवश्यक है जिनको प्रभावशाली नागरिकता का आधार माना जाता है। यह कथन किसका है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, MP मुफान का ये जो कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम को तैयार कौन करता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है, NCERT जो है राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालयों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करता है। सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी, ज्ञानात्मक विकास, भावात्मक विकास और सूजनात्मक विकास। कौन सी शिक्षण विधि करके सीखने का अवसर प्रदान करती है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, योजना विधि। सो योजना विधि करके सीखने का अवसर प्रदान करती है। इस विधि के जन्मदाता किलपैट्रिक है और उनके अनुसार शिक्षा संप्रयोजन होनी चाहिए तथा अनुभवों से सीखने की उसमें प्रधानता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, इकाई परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका सही आंसर जो आएगा वो है ऑप्शन ए, पता लगाना कि छात्रों ने इकाई से संबंधित सामग्री को समझा है या नहीं। सो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर रहेगा। तो ये थे आज के हमारे इम्पॉर्टेंट 90+ क्वेश्चन है इसमें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।